राजू आ गया। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि घर आए पति का स्वागत हमेशा चेहरे पे मुस्कान लाके करना चाहिए। बड़ी खुश होगी मुझे देखकर। हम समझे राजू आया पापा जी। अभी उसके आने का वक्त कहाँ हुआ फूफी, भूल गई? मैंने उसे जिम ज्वाइन करवाया है ताकि उसकी सेहत भी मेरी तरह बन जाए। मैंने टीचर से कह दिया है कि उसे रोज 100 दंड और 100 बैठक लगवाया करे। बीमार हो जाएगा मुंडा। हाँ जी पापा जी, हर कोई आपकी तरह थोड़ी ना होता है। हाँ, पापा जी तो कभी बीमार नहीं होते। टच वुड। अब ये टॉपिक बंद करो, कहीं मेरी सदाबहार सेहत को नजर ना लग जाए। लेकिन सवेरे सवेरे तुसी किथे गए सी? मैं गया था केले खरीदने। केले खरीदने? पूरे टब्बर के लिए सिर्फ 2 केले पापा जी? ओए नहीं होए, खरीदे तो मैंने 2 डजन थे। तो फिर बाकी के 22 केले कहाँ गए पापा जी? मेरे पेट में। हाँ किरण, मैं क्या करता, रास्ते में आते आते मुझे लगी भूख, मैंने केले खाने शुरू किए, एक के बाद एक, बस। तो फिर ये 2 क्यों छोड़ रखे? इसे भी खा लेते। किरण मेरा पेट है, कुआं नहीं। फिर भी तुम जिद करती हो तो ये भी खा लेता हूँ। लेकिन पापा जी इतने सारे केले हजम करना। ओ पुत्र, मेरा हाजमा बहुत स्ट्रांग है, मेरी तरह। पापा जी हाँ बोल पुत्र। ये छिलका तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन बाकी के 22 केले जो आपने रास्ते में खाए, उन छिलकों का आपने क्या किया? हम बोली में पापा जी से हम जिम्नास्टिक नहीं जाएंगे। हमको नहीं बनना है पहलवान लाइक पापा जी की तरह। अरे हड्डी पसली दुखेंगे रे। हाय हाय, हमरा राजू गिर गया। वो तो ठीक है, लेकिन गिरा कैसे? पाँव फिसल गया क्या? ऐसे कैसे फिसल गया पाँव? है केले का छिलका, ये यहाँ कैसे आया? ये कोई जगह है केले का छिलका फेंकने की? किस उल्लू के पट्ठे का काम है ये? है बदा, कमीना, उल्लू का पट्ठा, कॉकरोच का पुत्र, गंदी नाली का कीड़ा। आई डोंट लाइक इट। चंगा जी चंगा, कोई कुछ कहे इस तो पहला खुद को ही गालियां दे दो। खुद को गालियां दे दूं? तेरा मतलब है केले का छिलका मैंने फेंका है? हाँ जी। कितना गलत समझ रही है तू अपने हस्बैंड को। इस बात का एहसास तुझे तब होगा जब ये थैला खोल कर देखेगी। देख। केले के छिलके? गिनले गिनले पूरे 22 हैं। पैर सीधा करो राजू, पैर सीधा करो। नहीं साहब जी, बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, पैर बहुत दर्द करेंगे। ट्राई करो मामा, ट्राई करो। हाँ राजू, अगर अभी पाँव सीधा नहीं करेगा ना तो जिंदगी भर टेढ़ा रहेगा। नहीं, हे भगवान, हमरे राजू को लंगड़ा होने से बचा लो। शोभा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई जी? अभी देखता हूँ। नहीं चीखा, मतलब नो फ्रैक्चर। पापा जी पाँव तो ये दुखेंगे। सूजन तो नहीं आई ना जी? वो तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन नम्रता क्या लाई है पीला पीला गिलास में? पापा जी, ये हल्दी वाला दूध है। चलेगा। पापा जी ये राजू के लिए है। पुत्र, पीले हल्दी वाला दूध बड़ा ही चंगा होता है, अंदर के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। पी लो ना मामा, चलो चलो एक ही घूंट में पी जाओ, चलो। पी लो राजू, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आराम मिलेगा तुम्हें राजू, कमा। मुझे तो कभी किसी ने इतना फोर्स नहीं किया दूध पीने के लिए। क्योंकि तुसी कभी गिरे ही नहीं हो। गिरा तो है हमरा राजू। हम तुझसे पूछते हैं भगवान, तूने ये किस पाप की सजा दी है हमरे राजू को? भगवान को क्यों इन्वॉल्व कर रही है फुफ्फी? जरा सा गिराई तो है ये। बेचारा दर्द से चिल्ला रहा है पापा जी, और आप कह रहे हैं जरा सा। राजू तू लेट जा, लेट जा तू। हाँ लेट जा। पर तुसी तो उठो जी। हाँ, पहले आराम कर ले, बाद में सूरज को ऑफिस छोड़ देना। नहीं पापा जी, आज मैं गाड़ी ले जाऊंगा। राजू आज तुम छुट्टी ले लो और पूरा दिन आराम करो। हाँ यही लेटे लेटे? वाह, तेरी तो ऐश है राजू। ऐश की मैं कह जी। तू घबरा नहीं पुत्र, मैं हुने ही राई के तेल से मालिश कर देनी है, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पापा जी? इतनी इंपॉर्टेंस जो मिल रही है ऐसे, ये तो दिन भर लेटे लेटे अपनी मालिश करवाएगा, कभी दूध पिएगा, कभी जूस पिएगा, तो फिर अपने हाथों से खाना खिलाएगी इसे, लोग मिलने आएंगे, कोई फ्रूट लाएगा, कोई बिस्कुट लाएगा, ऐसे मौके पर लोग नारियल पानी भी लाते हैं। वाह, बीमार होने को तो मजे ही मजे हैं। पापा जी गर्मा गर्म सूप तो आप भूल ही रहे हैं। हाँ, और रात रात भर किसी ना किसी का सामने बैठे रहना, नींद ना आने पर लोरी सुनाना, बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है बीमार होने वाले को। सारा घर उसके इशारों पर नाचता है। एंजॉय योरसेल्फ राजू, तेरी तो ऐश ही ऐश है। एक मैं ही हूँ जो कभी बीमार नहीं पड़ता। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि भगवान से जो भी सच्चे दिल से मांगो वो मिल जाता है। अच्छा? हाँ, तभी तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमरे राजू को जल्दी से ठीक कर दे। अगर दर्द बढ़ जाए तो डॉक्टर को बुला लेना। राजू अपना ख्याल रखना, एंड डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नमो, मैं ऑफिस पहुंचते ही फोन करता हूँ।
डोंट वरी मामा, अगर तकलीफ बढ़ जाए तो हम तुम्हें उठाकर अस्पताल ले जाएंगे। बट द होल थिंग इज दैट नीरज बाबा कि हमको उठाएं कौन? है ना हमारे रिष्ट पुष्ट पापा जी। नहीं सुनी मेरी भगवान ने, ना ही मुझे चक्कर आया, ना ही हुआ है बुखार। खांसी तो एक तरफ, हल्की सी छींक भी नहीं आई। इसका मतलब है मैं बीमार नहीं हो सकता, नहीं सो सकता कंबल ओढ़कर, नहीं ले सकता इंपॉर्टेंस। लेकिन क्यों नहीं ले सकता? मैं लूंगा इंपॉर्टेंस, हो जाऊंगा बीमार, लेकिन उसके लिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कर लूंगा, सब जानते हैं मैं अच्छा एक्टर हूं। हैं? कोई भी नहीं आया दौड़ा दौड़ा मेरी खबर लेने। ठीक है, रीटेक। क्या हुआ पापा जी? मैं क्या जी, पेट क्यों पकड़ा हुआ है? और मैं तो चीख भी रहा हूं। चीख तो हमें सुनाई थी पापा जी, लेकिन हमें लगा आप गला साफ कर रहे हैं। ओ नहीं पुत्र, ये आवाज गला साफ करने की नहीं, ये तो पेट दर्द की आवाज है। बड़ी दर्द है मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। राजू की टांग से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। नहीं लगता नहीं, मैं डेफिनेटली बीमार हो गया हूँ। पापा जी आपका नाश्ता तैयार है? नाश्ता? नहीं पापा जी, आप नाश्ता कैसे कर सकते हैं? आपका तो पेट दर्द कर रहा है ना। हाँ, बहुत दर्द कर रहा है, बल पड़ रहे हैं, तराटें उठ रही हैं मेरे पेट में। मैं तो उठ ही नहीं सकता, राजू की खबर लेने भी नहीं जा सकता। अब कैसी तबीयत है राजू की? वो सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है। पापा जी आप भी सो जाइए ना। मैं कैसे सो सकता हूँ पुत्र? सूरज अपना काम काज छोड़कर मेरी खबर लेने आ रहा है। उसे फोन पर इतना मत बताना कि मैं बहुत बीमार हूँ, नहीं तो घबरा जाएगा बेचारा। उसका फोन नंबर याद है ना? डैड को फोन करने की क्या जरूरत है पापा जी? फोन करने की जरूरत है पुत्र, तभी तो आकर मेरी खबर लेगा ना, और आते आते मेरे लिए फ्रूट भी ले आएगा, क्योंकि मैं पराठे तो खा नहीं सकता, मैं बीमार हूँ ना। मैं क्या जी, अदरक प्याज और लहसुन का अर्क बना के लाई हूँ, पी लो, आराम आ जाएगा। इतनी जल्दी कैसे आराम आ जाएगा? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। कितनी सेवा कर रही है तू मेरी, बल्कि सभी कर रहे हैं। नीरज मेरे पाँव दबा रहा है। लेकिन दुख तो आपका पेट रहा है ना पापा जी? अब पेट के दर्द से कमजोरी होगी ना पुत्र, इसलिए पाँव दबाने से ठीक हो जाएगा। दबा। इस हालात में लाइट खाना खाना चाहिए, इसलिए नम्रता मेरे लिए जूस बना के ला रही है। वेरी टेस्टी। और फूफी को देखो, अपने बीमार खस्म को भूलकर मेरे लिए खिचड़ी बना रही है। सुना फूफी? बहुत दर्द हो रहा है जी। होने दे की, मैं झूठ बोला हूं, ताकि तू सारे काम काज छोड़कर मेरे पास बैठी रहे, मेरा हाथ पकड़कर। तू चाहे तो मुझे गाने भी सुना सकती है। ये नीरज फोन करने गया कि नहीं? मैं डैड को फोन करता हूँ। पापा जी। सूरज, मैं बीमार हो गया पुत्र, बहुत बीमार हो गया। क्या हो गया पापा जी? खबर सुनते ही मैं दौड़ा चला आया। घबराहट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पुत्र। लेकिन मैं क्या करता पापा जी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। इसीलिए तू मेरे लिए फ्रूट और बिस्कुट नहीं लाया। डॉक्टर ने फ्रूट और बिस्कुट खाने के लिए कहा है। नहीं, लेकिन डॉक्टर तो अभी आए ही नहीं। मैंने फोन कर दिया है माँ, डॉक्टर बाटली वाला बस आते ही होंगे। डॉक्टर बाटली वाला? वो तो बड़ा चंगा डॉक्टर है, लेकिन क्या पापा जी? लेकिन उसके आते ही थोड़ा ठीक हो जाऊंगा मैं। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। पेट दर्द, मेरी जान ले लेगी पेट दर्द। लगता है पापा जी को फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? सुबह से मैंने खाया ही क्या है? 2 दर्जन केले, 1 कटोरा सूप, तो उससे पहले खिचड़ी। लेकिन यूज तो नहीं पिया ना अभी तक, इसीलिए कमजोरी आ रही है। किधर है पेशेंट? किधर है? अरे बाबा व्हाट नॉनसेंस, ये मेला इधर क्यों लगा के रखा है? इतना भीड़ क्यों लगा के रखा है? चलो खाली करो, ये मीटिंग करो, जल्दी करो बाबा, खाली करो रूम। चलो। अरे पेशेंट को कुछ हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर भी गया? ओए चले। ये काहे को चिल्ला रहा है? तुमको मालूम नहीं है पेशेंट को चिल्लाना प्रोहिबिटेड है? पहले पेशेंट को देख तो ले, फिर बोलना जो बोलना है। बात सुन, तेरा नाम बाटली वाला है? योर्स ट्रूली। फिर तेरी बाटली कहाँ है? वो बाद में है, दिख रहा। पहले बताओ क्या तकलीफ है तुमको? तू डॉक्टर है, तू बता क्या तकलीफ है? हम बताएगा। तुम्हारा ब्रेन में तकलीफ है। इतना ऊपर नहीं, पेट में। पेट किधर है? तेरा पेट किधर है? हमारा पेट तो इधर है, लेकिन हमारा पेट में तकलीफ नहीं है, तकलीफ तुम्हारा पेट में। हाँ, तुमको गैस अटक गया है। वो नहीं, मैं तो बड़ी खुली डुली तबीयत का आदमी हूँ। वो तो हमको दिखता है। चलो लाओ दिखाओ। सूरज पुत्र, ये तो हंसने लग गए। मेरा पेट। ओके। क्या ओके? अब दवा क्यों नहीं देते? भाई तुमको क्या हो गया? एक मिनट दिखाओ। मुझे नहीं, पापा जी को।
अरे डिकरा, पापा जी का तो पहले ब्लड लेना पड़ेगा। पहले ब्लड लेगा, उसके बाद जांच करने को देगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि पापा जी को क्या हो गया है, उसके बाद दवा देगा। ओए डॉक्टर, ये क्या है? अबे ये आपके लिए नहीं है, वेरी सॉरी। आपके लिए नहीं है। डिस्पोजेबल है ना? क्या बात करता है? अरे डॉक्टर बेराम बाटली वाला 30 इयर्स 9 मंथ्स एंड 12 डेज का एक्सपीरियंस है आज को मिला के। हम ऑलवेज डिस्पोजेबल ही वापरता है। चलो हाथ ऊपर करो। ओए, तू मेरी चूंडी को काट रहा है? चूटी नहीं काटता है, तुम्हारा ब्लड लेता है। कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। वैसे ब्लड रिपोर्ट कब मिल रही पापा जी? वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन तुझे गल दस ना दू, तुझे मौसमी नहीं मिली। लो सुन लो गलते कर लो बात। संतरे लाओ ना पापा जी आपके वास्ते। लगता है संतरे सस्ते हो गए हैं। मैं क्या जी? होली तो की, जिसे देखो मेरे लिए संतरे लिए चला आ रहा है। और तो और रिया ने मुझे गेट वेल सून कार्ड भेजा, उस पर भी संतरे की फोटो है। रिया कैम गई है ना? रिया को जल्दी वापस बुला लो किरण, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। किस तरह की गल्ला कर रहे हो जी? मैं देखना चाहता हूँ कहीं मेरी पोतरी धूप में सांवली तो नहीं हो गई। पापा जी गोरे लोग खास विदेश से यहाँ आते हैं सांवले होने वास्ते। विदेश से याद है जीजे, वो कॉन्टेस्ट था ना मीट द क्वीन, जिसके सारे जवाब तूने लिख के भेजे थे, उसका जवाब आया कि नहीं? वो जवाब तो कल ही आया था नंदू, लेकिन पापा जी की तबीयत की वजह से मैं वो लिफाफा देखना ही भूल गया। नमू, ब्रीफ केस से वो लिफाफा लो लाना। अभी लाए। व्हाट कॉन्टेस्ट डैड? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्टेस्ट रखा है बेटे, और सारे सवाल ब्रिटिश राज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनियां शुरू कब हुई थी, इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था, इंग्लैंड की रानी यहाँ पहली बार कब आई थी। वो तो तब यहाँ आई थी जब हम गांव में रहते थे। कितना अच्छा चांस था उसे मिलने का, लेकिन मिस हो गया। हालांकि उन दिनों मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहती थी, फिर भी मैं आ ना सका। और वो ब्यूटीफुल रानी हैंडसम देवेंद्र सिंह धरोआ के दर्शन ना कर सकी। रानी तो अब भी बड़ी ब्यूटीफुल है पापा जी। तभी तो कॉन्टेस्ट का नाम है ये कि जीतने वाले की पूरी फैमिली को रानी के इनविटेशन पर इंग्लैंड बुलाया जाएगा और उनके साथ चाय पीने का मौका दिया जाएगा। तेरा मतलब है रानी के रूबरू? यही है वो लिफाफा? हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्या कर रहा है? लिफाफा खोल और देख नतीजा। रानी कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। खोलता हूँ पापा जी, खोलता हूँ। I don't believe this, मैं जीत गया। जीत गया? मैं आ रहा हूँ रानी। वाह, मैं रानी से मिलूंगा, रानी के साथ चाय पीऊंगा। मैं रानी को कहूंगा हाउ डू यू डू, वो स्माइल करके हाथ आगे बढ़ाएगी, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, वो शर्मा जाएगी। किरण, तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी कर, सामान बांध, रानी से मिलने जाना है। तू कौन से कपड़े पहनेगी? मैं तो भारतीय वस्त्र पहनूंगा, सर पर तुरेदार पगड़ी, नीचे मेरी तबीयत तगड़ी। तगड़ी? हाँ, मेरे लाल गुलाबी गाल, रानी देखती रह जाएगी। और आपका पेट पापा जी? वो तो मैं खींच कर रखूंगा ना रानी के सामने। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी, आप तो बीमार हुई नो? बीमार? ये तुझे किसने कह दिया मैं बीमार हूँ? लो जी, तुसी आप ही कह रहे हो मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। वो तो मैं था, अब नहीं हूँ। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन सडनली आप ठीक कैसे हो गए पापा जी? वैसे ही जैसे सडनली बीमार हुआ था, वैसे सडनली ठीक हो गया। मतलब ये पापा जी कि ये बात सुनते ही कि हम सब लोग रानी से मिलने जा रहे हैं, आप ठीक हो गए? हाँ, है ना चमत्कार? हमारी पुप्पी हमेशा कहा करती थी जो पल में ठीक हो जाए वो बीमार था ही नहीं। नहीं शोभा, पापा जी तो सचमुच बहुत बीमार थे, कितने तड़प रहे थे पेट दर्द से। एग्जैक्टली, कितना बुरा हाल था थोड़ी देर पहले, कितने दर्द में थे बेचारे। ये पेट का दर्द होता ही ऐसा है, पता नहीं कब ठीक हो जाए। पता नहीं कब फिर से शुरू हो जाए। आहो जी, जो महल में जाकर पेट दर्द शुरू हो गया तो मीन्स के सब मजा ही किरकिरा हो जाएंगे ना पापा जी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रानी से मिलने पापा जी नहीं चलेंगे। क्यों? क्यों नहीं मैं चल सकता रानी से मिलने? क्योंकि आप बीमार हैं। मैं बीमार था, अब नहीं हूँ, अब मैं ठीक हूँ। पंजा लड़ता है? जी? हाँ, तू हार जाएगा, क्योंकि तेरी तबीयत से मेरी तबीयत चंगी है। इसका पता रानी को तब चलेगा जब मैं उसे मिलूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूं अपना सामान बांधने। कुछ समझे आप लोग? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं समझ गई। तो क्या आप लोग भी वही समझ गए हैं जो मैं समझ गया हूँ? समझ में तो हमारी भी आ गया है कि पापा जी तो कभी बीमार थे ही नहीं। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि पापा जी झूठ बोली। लो सुन लो गलते कर लो बात। इसका मतलब आप सारे लोग समझ गए कि इंपॉर्टेंस लेने वास्ते पापा जी जानबूझकर बीमार हो गए थे। हाँ, और हमें लगा पता नहीं हमारे पापा जी को क्या हो गया। भगवान ना करे कि हमारे पापा जी को कुछ हो। हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? रिपोर्ट मिल गई? सब ठीक तो है ना?
शो मी द रिपोर्ट। नो आई कांट शो यू द रिपोर्ट, आई एम सॉरी। तुम बैठ जाओ। लेकिन क्यों डॉक्टर? वो क्या है ना कि जब भी हम पेशेंट के घर वालों को ऐसा ऐसा न्यूज सुनाता है ना, तो उसको बैठने को बोलता है, नहीं तो वो बेचारा ऑटोमेटिकली गिर जाता है। गिर जाता है? हाँ, इट इज बट नेचुरल ना। किसी को भी शॉक लगेगा जब मालूम पड़ेगा कि रिपोर्ट में लिखा है कैंसर है। अरे बाबा उठाओ, अरे उठाओ हमको। अरे खोड़ा इतना चिल्लाता है, तुम्हारे बदले हम घबरा के गिर गया। तुम लोग इतना चिल्लाएंगे तो बेचारा पापा जी का क्या हाल होगा? पापा जी को कुछ मत बताना, उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अरे दिकरा, पापा जी पेशेंट है, उसको बाद में सब पता पड़ने ही वाला है ना। नहीं, हम पापा जी को मालूम नहीं पड़ने देंगे। बीजी प्लीज आप फिक्र मत कीजिए ना, हम पापा जी का इलाज करवाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ जी बीजी, उन्हें कुछ नहीं होगा। आई एम रेडी। पापा जी आपको भारी सामान उठाना नहीं चाहिए, आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं, अब तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा। अरे कहाँ पहुंच के बैठेगा पापा जी? मैं जा रहा हूँ, तू चलेगा? हम नहीं चलेगा, आप तो बहुत लंबा जा रहे हैं, हमको वहां नहीं आने का। हाँ, बहुत लंबा है, हवाई जहाज का सफर है। इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा, इन्हीं कपड़ों में वापस आऊंगा। अरे पापा जी, आदमी एक बार ऊपर गया तो वापस आता है क्या? डॉक्टर, ऊपर गया तो वापस नहीं आता। नहीं पापा जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको आराम की जरूरत है। नहीं, बैटरी वाला कुछ और कह रहा है। चलो हम जाता है। कहाँ जाता है? मेरी रिपोर्ट लाया कि नहीं? रिपोर्ट तो अभी आई कहाँ है पापा जी? रिपोर्ट नहीं है, हम लेने को जाते हैं। चलो। क्या करता है? अरे तुम्हारा फादर कॉलर पकड़ता है। और छोड़ूंगा तब जब तू असली बात बताएगा। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कौन है, कहाँ रहता है, इसका पता क्या है? ये आदमी नहीं है, ये कैंसर है। कैंसर? हाँ, जो आनंद फिल्म के अंदर राजेश खन्ना को हुआ था। हाँ, मैंने देखी है फिल्म, कैसे तड़प तड़प कर आस्ते आस्ते मरा था वो। लेकिन तुझे इस उम्र में कैसे हो गया कैंसर? ओ तोरी, अरे मेरे को नहीं, आपको हुआ है। मुझे? मेरी रिपोर्ट कहाँ है? ये रही। अरे हाँ, इसमें तो लिखा है, और पेशेंट का नाम आनंद खन्ना। क्या? आनंद खन्ना? मतलब ये रिपोर्ट पापा जी की नहीं है? हाय रब्बा, तेरा लाख शुक्र। बट द होल थिंग इज दैट कि एनवेलप पर तो पापा जी का नाम हुई नो। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि घबराहट में लिफाफे अदली बदली हो जाते हैं। लगता है तुम्हारा फूफी बहुत इंटेलिजेंट लेडी होएगा। ये देखो, ये आनंद खन्ना का लिफाफा के अंदर से पापा जी का रिपोर्ट निकला। देखा, एवरीथिंग इज अबाउट नॉर्मल। और इसमें लिखा है देवेंद्र सिंह धनोआ रानी को मिलने जा सकता है। आप रानी को मिलने नहीं जा सकते पापा जी। What you mean? आई मीन कि वो कॉन्टेस्ट मैंने जीता ही नहीं। जिस तरह आपने झूठ बोला था कि आप बीमार हैं, उसी तरह मैंने भी झूठ बोला था कि हम रानी को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था कि खबर सुनते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उल्लू का पठा। आप ही का बेटा हूं पापा जी।